मैं सरोज भट्ट हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। सरोज भट्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत पुस्तिका का कक्षा 6 का पाठ 4। पाठ 4 है चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे यह पाठ शमशेर बहादुर सिंह जी ने एक कविता के रूप में लिखा है। यानी ये एक सुंदर सी कविता है जिसमें शमशेर सिंह जी ने अपनी एक छोटी सी बच्ची के भावों को लिखा है कि वो किस तरीके से उसके मन में प्रश्न उठते हैं, उसके मन में जिज्ञासा उठती है और वो चांद को देखकर बार बार प्रश्न पूछती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की चांद से क्या गप्पे मार रही है, क्या बातें कर रही है, उन बातों को इस कविता के माध्यम से शमशेर सिंह बहादुर जी ने दिखाया है। तो चलिए चलते हैं कविता की ओर। सबसे पहले मैं आपको कविता पढ़ के सुनाती हूँ कि इस कविता में क्या है। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाजी वाह, हमको निरा बुद्धू समझा है। हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो शमशेर सिंह बहादुर जी ने इस छोटी सी कविता में अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। अब समझते हैं कविता को। इस कविता में जो छोटी सी बच्ची है वो बोल रही है, गोल है खूब मगर, कि चंदा मामा आप देखने में तो बिल्कुल गोल दिखते हैं लेकिन फिर भी कैसे जरा सा तिरछे नजर आते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप टेढ़े हो रखे हो। क्योंकि आपने देखा है ना, कभी कभी चंद्रमा पूरा होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। तो जब चंद्रमा पूरा नहीं आया होता है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो उसी को देखते हुए वो लड़की भी, छोटी सी लड़की भी बोल रही है, गोल है खूब मगर, कि आप बिल्कुल गोल हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हो कुल आकाश। चंद्रमा कहाँ पर होता है? आकाश में होता है। तो आकाश, तो वो लड़की बोल रही है कि ऐसा लगता है मानो पूरे आकाश को आपने पहन रखा हो। पूरी आकाश आपके लिए चद्दर हो जिसे आपने अपने ऊपर लपेट रखा है। और कैसे चद्दर है वो? जो तारों से जड़ी हुई है, यानी जिस पर टिमटिमा रहे हैं, सारे तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और उस चद्दर के अंदर आपने अपने आप को पूरा ढक रखा है। यानी आपका जो पूरा शरीर है वो उस आकाश रूपी चद्दर के अंदर सारा ढका हुआ है। और वहां पर आप सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं? बाहर से तारे चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए आपका मुंह इसमें से कैसा दिख रहा है? उस आकाश में से आपका मुंह बिल्कुल गोल मटोल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जब चांद चमकता है तो कैसा दिखता है? चमकीला दिखता है ना। तो लड़की बोल रही कि ऐसा लग रहा है मानो आपका मुंह गोरा चिट्टा है और बिल्कुल गोल मटोल है, और आपका शरीर पूरा जो है वो उस आकाश भरी चद्दर में समाया हुआ है। आकाश के समान जो चादर है वो उसमें समाया हुआ है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, और आपकी पोशाक कैसी है? जो आकाश रूपी पोशाक आपने पहन रखी है वो चारों तरफ फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, लेकिन फिर भी ना आप थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं। पता नहीं कैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे थोड़ा सा टेढ़े ही लगते हो। खूब है गोकी, बहुत चालाक हो आप। वाजी वाह, आप बहुत चालाक हो। आप हमको नीरा बुद्धू ही समझाए। वो अब वो छोटी सी लड़की बोल रही है कि
मुझे समझ में आ गया है कि आखिर राज क्या है आपके तिरछे दिखने का। आपने तो मुझे बिल्कुल बुद्धू ही समझ लिया है, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो बोल रही है कि जो आप ये तिरछे दिखते हो ना, ये कोई राज नहीं है, ये तो मैं समझ में आ गया मुझे कि ये आपको कोई बीमारी है। उस बीमारी के कारण आप हमें तिरछे नजर आते हो। और उस बीमारी में क्या होता है कि एक बार आप घटते जाते हो। देखा आपने चांद को? चांद दो पक्षों में चलता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, ठीक है। जब चांद छोटे से बड़ा होता जाता है, यानी छोटा सा चांद, उसके बाद थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, और उसके बाद जब पूरा चांद आ जाता है तो होती है पूर्णमासी, ठीक है। फिर पूर्णमासी की तरफ से वो घटना शुरू होता है और घटते घटते कहाँ पहुंच जाता है? अमावस्या की तरफ, जिस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता। तो इस तरीके से हम चांद के घूमने को या चांद की परिक्रमा को दो पक्षों में रखते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जिस पक्ष में पूर्णिमा आती है, यानी वो चांद बढ़ना शुरू होता है, उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिस पक्ष में चांद घटना शुरू होता है, यानी अमावस्या आती है, उस पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो वही यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची बोल रही है कि किस तरीके से कि तुम कभी घटना शुरू होते हो तो घटते ही चले जाते हो, यानी तुम्हारे आकार छोटा होते होते कैसा होता है, एक दिन बिल्कुल भी तुम दिखाई नहीं देते। और वहीं दूसरी तरफ जब तुम बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, यानी धीरे धीरे करके तुम्हारा आकार बढ़ता है और एक दिन तुम पूरी तरीके से गोल मटोल हो जाते हो, बिल्कुल गोल हो जाते हो। यह मरज आपका अच्छा नहीं होने देता है, होने में आता है। और मैं देख रही हूँ, सालों से देख रही हूँ कि रोज ऐसे होता है और आपकी ये बीमारी सही नहीं होती है। तो वो छोटी सी लड़की जो रोजाना चांद को आकाश में देखती है, उसके मन में इस चांद को देखकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को ही शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कविता समझ में आई होगी, जो कुछ भी मैंने अभी तक बोला है। और अगर आपको समझ में नहीं आती है, यहाँ वहीं पर भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझ तक पहुँचाएँ। और अगर आपको मेरी कविता पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया है, आप मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। ये बार बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपकी समझ में आए। और अगर पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।